तीन तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं। हालांकि इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितना खौफनाक मंजर था, क्योंकि चीख पुकार उसी वक्त मच गई, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, जिससे साफ है कि अचानक बादल फटने के बाद पानी का ये तेज बहाव, मलबा, कीचड़, पहाड़ का बड़ा बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव के साथ जिस तरीके से नीचे आ रहा था, उससे साफ है कि उत्तरकाशी के धाराली में बादल फटते ही कैसे अचानक मंजर बदल गया और इस बीच धाराली में बादल फटने से चीख पुकार भी मच गई। हालांकि ये तीन तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। बादल फटने के बाद कैसे आसपास के जो तमाम घर थे वो इसकी चपेट में आ गए, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसलिए ऐसे में प्राथमिकता यही होती है, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी होती हैं और ऐसे में कोशिश की जाती है कि लोगों को किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि पानी और ये मलबा जिस तरीके से तेज बहाव के साथ आ रहा है, अगर इस तस्वीर को एक बार आप फिर से देखेंगे आपको साफ नजर आएगा कि पानी के इस तेज बहाव में कैसे एक एक करके सभी घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। चार तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं और ये वो खौफनाक मंजर है जिससे साफ कि किस तरीके से उत्तरकाशी के धाराली गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। धाराली में इस वक्त एसडीआरएफ की टीमें भले ही मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन लोग किसी तरीके से खुद को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा जिसमें पानी के और ये जो मलबे का पूरा प्रेशर जिस तरीके से आ रहा है, उसमें एक एक करके सभी घर इसकी चपेट में आ गए और एक एक कर सभी घर तहस नहस हो गए। ये जो एक्सट्रीम राइट में टॉप तस्वीर आपके सामने है, इसे जरा एक बार फिर से गौर से देखते रहिएगा, क्योंकि ये देखिए, ये जिस तरीके से पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर और पानी का तेज बहाव, ये कीचड़ जैसे ही आया, अब ये देखिए राइट में, एक्सट्रीम राइट में स्क्रीन पर आपके यहां पर नजर आएगा कि कैसे पानी के तेज बहाव में एक एक कर, हालांकि ये टिन शेड्स जैसे नजर आ रहे हैं नीले रंग, सबसे पहले वो पूरी तरह तबाह हुआ, उसके बाद एक एक करके सब कुछ पानी और बादल फटने से हुए इस भारी नुकसान में तहस नहस हो गया। अवनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवनीश, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति इस टाइम बहुत ही ज्यादा जो है भयावह है, क्योंकि जो हालात हैं वहाँ पर वो काफी खतरनाक बने हुए हैं। जो पहाड़ी से ऊपर से काफी तेजो, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पे, जो पानी और पानी के साथ जो मलबा आया है वो काफी जो है उससे नुकसान हुआ है। जितने भी कस्बा जो आसपास का जो रिहायशी इलाका है वो काफी ज्यादा प्रभावित उसमें नजर आ रहा है। और इसके साथ ही जो एजेंसियां हैं, जितनी भी जो राहत बचाव की जो एजेंसियां हैं आपदा के लिए, वो तमाम वहां पर पहुंच चुकी हैं। और जैसा कि सुनने में अभी तक जितनी अपडेट मिल पा रही है, जानकारी मिली है कि वहां पर जो मजदूर थे, जो काम कर रहे थे, उन तमाम लोगों को वहां से जो है बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में क्या जानकारी, कौन सा ये एग्जैक्टली इलाका है, कितनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है जो इसकी चपेट में आया? जी बिल्कुल, देखिए ये उत्तरकाशी जिले के हरसिल में ये जगह पड़ती है, कस्बा है थराली, ये वहाँ का ये इलाका है, जहाँ की साफ तौर पे तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। ये काफी मतलब जो जिस गदेरे में ये जो पानी आया है उसके अगल बगल दोनों तरफ जो है काफी भवन बने हुए हैं, यानी कि उसमें काफी लोग रहते थे, तो काफी नुकसान होने की भी संभावना है। हालांकि जो आप ये बता रहे हैं ये वो इलाका है जहाँ पर होटल बने हुए थे, होम स्टे थे, कुछ भवन थे? जी बिल्कुल, वहाँ पे भवन निर्माण हो रखे हैं, लोग जो रिहायशी इलाका है वहाँ लोग वहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे में काफी नुकसान होने की संभावना है। हालांकि अभी साफ तौर पे नहीं ये बताया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को इसमें जो है भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर बनी हुई हैं और रेस्क्यू अभियान चल रहा है। और इस चीज का आकलन अभी कर पाना काफी मुमकिन नहीं होगा कि कितना नुकसान और कितनी जानों को इसमें या कितने लोग इसमें जो है हताहत हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमारे सहयोगियों ने तस्वीर भेजी है उससे साफ नजर आ रहा है बादल फटने से कैसे धाराली में ही ये विनाशकारी बाढ़ आ चुकी है। हालांकि 10 से 12 मजदूरों के दबे होने की आशंका, यही एक और जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी दे रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू और राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन बादल फटने से ही जिस तरीके से ये उफान आया, आपको बता दें धाराली में ही विनाशकारी बाढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी बात जो हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भवन है और जिस तरीके से होटल और होम स्टे बने हुए, ऐसे में आबादी वाला ये इलाका बताया जा रहा है और वही पूरा हिस्सा कैसे ये बादल फटने के बाद इसकी चपेट में आया, कैसे भारी नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीर भी इस वक्त उत्तरकाशी से हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 10 से 12 मजदूरों के दबे होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है, लेकिन बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ के चलते ही ये जो धाराली बाजार है कैसे इसे पूरा नुकसान पहुंचा है और कैसे पहाड़ का ये मलबा जिस प्रेशर और जिस तेजी के साथ
हालात आते हुए नीचे नजर आ रहा है, साफ है लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस बीच अवनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, राहत और बचाव काम को लेकर और क्या क्या जानकारियां इस बारे में मिल पा रही हैं, क्योंकि आसपास के लोगों के जरिए ही कैमरे में कैद की गई तस्वीरों से यह साफ नजर आ रहा है कि अभी मौसम का फिलहाल क्या रुख है, क्या खतरा अभी भी बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने लगातार जो है अलर्ट जारी कर रखा है, और जो पहाड़ी जिले हैं खास उन पहाड़ी जिलों के लिए तो काफी ज्यादा संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं कि जो है वहां पर कभी भी इस तरीके की स्थिति बनी थी, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट दिया था। तो ऐसे में ये संभावना थी, हालांकि इस तरीके का नहीं था कि जो है जिस तरीके से ये जो तस्वीरों में जो दिख रहा है, इन तस्वीरों ने एक बार फिर से जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसकी जैसी जो भयावह तस्वीरें जो है इसे देख करके ये जो है लोगों को डर महसूस हो रहा है। तो अभी फिलहाल वहां पर जितनी भी जो टीमें हैं, चाहे पुलिस की हो चाहे प्रशासन की हो, एनडीआरएफ इसके अलावा जो जितनी भी एजेंसियां हैं वो सभी वहां पर पहुंच चुकी हैं, और लगातार रेस्क्यू जो कार्य है, राहत बचाव कार्य है, उन्हें जो है उसे किया जा रहा है। इसके साथ ये सवाल उस आधार पर भी अवनीश आपसे कर रही हूँ, क्योंकि उत्तरकाशी में ही कुदरती आफत क्योंकि पीछा नहीं छोड़ रही, ऐसे में मौसम के रुख और हालात को देखते हुए प्रशासन की अपने स्तर से भी पहले से तैयारी होती है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जैसा कि मैं आपको जानकारी में ये बताना चाहूंगा कि प्रशासन इसको लेकर के लगातार आपदा प्रबंधन मॉनिटरिंग करता है, और जो लोकल प्रशासन होता है, पुलिस होती है, वो इन चीजों को अलर्ट को लेकर के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इस चीज से जानकारी दी जाती है, उन्हें अलर्ट किया जाता है कि जो भी इस तरीके के क्षेत्र हैं, ऐसी जगह है, नदी है, नाले हैं, गदेरे हैं, उनसे लगातार जो है लोग दूरी बना के रखें, क्योंकि बरसातों में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस तरीके की जो है स्थिति खड़ी हो सकती है सामने।